दुर्गापुरम गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजारा बसारा करता था। एक दिन भोला जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है, जल्दी से रोटी दो। जंगल में लकड़ियां भी अब नाम मात्र की रह गई हैं। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अभी आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो रोटी कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, ले पहले रोटी खा। दिन भर इतनी मेहनत करता है, तो देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव में जंगल में लकड़ियां लेने निकल जाता है। तभी उसे रास्ते के गांव में सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपने धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वह हमेशा छींकता रहता था। अरे भाई, एक तो मेरा जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अच्छी अच्छी बोला, सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे पर निकल आए भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां लेने निकला जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर में चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ हाँ भोला, अच्छी। तू अगर जंगल जा ही रहा है तो मेरे लिए भी भाई 2 लकड़ियां ला देना। अब सर्दियां भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएगी। अच्छी, अब पता नहीं जुकाम भी ठीक होगा या नहीं। सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके घर में ले जाऊंगा, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। अरे आओ आओ भोला, अच्छी, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां। जी सेठ जी, ये लीजिए। इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलाने के लिए काफी हैं। अरे भोला, बहुत अच्छा किया तूने भाई, वाह अच्छी। सेठ जी, मेरी माली हालत बहुत खराब है, आप जानते ही हैं। अब तो घर में ही अन्न का एक दाना नहीं बचा है। मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ की चिंता है। मैं उसे कैसे भूखा रख सकता हूँ? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपसे पैसे जल्दी से लौटा दूंगा। अरे भोला, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब कुछ ठीक नहीं है और किसी से छुपी भी नहीं है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद भोला को कुछ पैसे देता है। भोला वो पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी। भोला अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन समोसे को लोग बड़े चाव से खाते थे। उनके बनाए हुए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। हाँ क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आओ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दो। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ जी तिजोरी लाल को पैसे वापस दे देना। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा, फिर पिताजी की तरह इस गांव में खूब नाम कमाऊंगा। भोला की माँ भोला की बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी भोला तिजोरी लाल के दिए हुए पैसों से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी भोला की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखा माँ, कितने सारे समोसे बन गए। अच्छा, अब मैं इन सारे समोसों को लेकर गांव के बाजार में ले चल जाता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। के बाद भोला समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वही बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे भाई, ये कौन है मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा, ये तो भोला है। इसकी इतनी हिम्मत मेरे ही समोसे के ठेले के सामने।
अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया भोला, मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने नहीं दूंगा, बता दूंगा मैं। हाँ मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो इधर आओ भोला के पास। अरे आओ आओ। गांव के दो आदमी भोला के पास आते हैं। ए ओ भोला, क्या तुम भी अब समोसा बनाने लगे? तुम्हें आता भी है समोसा बनाना? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही बेच, और ये समोसे बनाने का तेरा बस का नहीं भैया। ए ठीक है ठीक है। अरे भाई, इस बोले के समोसे खाकर तो देख लो जरा, आखिर कैसा बनाया है भैया। अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही अपने, जरा समोसे तो खिलाओ। अरे हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, तनिक खाकर बताइए कैसे लगे भोला के समोसे। भोला उन दोनों को अपने बनाए हुए समोसे देता है। अरे भोला, ये तो गुड़ गोबर बना दिया, कुछ डाल भी देता अपने समोसे में। कुछ नहीं डाला है, ना नमक लगा है और ना मिर्ची। छी 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 छी, सारा मूड और सारा स्वाद खराब कर दिया भैया। तभी दूसरा आदमी बोलता है। अरे भाई, ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्या भोला भाई, समोसे आते नहीं है बनाने तो क्यों बेचते हो भाई? तभी सामने के ठेले से आवाज आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले कालू की थी। अरे भाई, यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस बोले के ठड्डू से समोसे खाने लगे? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए हैं मजेदार समोसे, एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भैया आओ, मेरे समोसे खाओ। आओ भैया आओ। तभी दोनों आदमी सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। भोला यह देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। अरे आ गया बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना समोसा बनाने का सामान था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं? अरे तो चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह कुछ जरूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगले दिन सुबह तिजोरी लाल अपने कुछ लठैत नौकर को लेकर भोला के घर आता है। अरे भोला कहाँ है? बाहर आ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। अच्छे। तभी भोला अपनी माँ के साथ बाहर आता है। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपके जो पैसे उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे। मालिक, मेरे पास कुछ पैसे आए तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख भोला, वह सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरे बनाए समोसा का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं। मुझे तो मेरे पैसे ब्याज समेत चाहिए। हाँ, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? अच्छे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ भोला की एक बात नहीं सुनता। वह अपने साथ लाए नौकरों से भोला के घर का सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहां से चला जाता है। भोला और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठ के रो रहे थे। थोड़ी देर बाद भोला फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है। वहाँ चुपचाप उदास मन से फिर से उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी भोला के सामने वाले समोसे के ठेले पर आता है। बूढ़ा आदमी, बेटा कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा में लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम पर बड़ी कृपा करेगा बेटा। अरे ओ बुढ़े, क्या खाम खा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा तुम कुछ खाने को दे दो, जोर से भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है खाने को, कुछ दे दो बेटा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको बनाए हुए समोसे खाने को देता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे लेता ही नहीं, क्योंकि यह स्वादिष्ट नहीं होते, इसलिए आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। जिसके बाद भोला उस आदमी को समोसे खिला देता है।
समोसे खाने के बाद बूढ़ा आदमी। अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समोसा खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वादिष्ट था। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? मेरा बनाया समोसा इतना स्वादिष्ट है बाबा? अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो खुद चक्कर देख लो। तभी भोला अपने बनाए समोसे खाकर देखता है और खाने के बाद अच्छा बाबा जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये सचमुच बड़े ही लाजवाब हैं। मैंने तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया जिससे कि ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार हो जाए। ये कैसे हुआ बाबा जी? बेटा, यह सब तुम्हारे सच्चे हृदय की वजह से हुआ। तुमने इतनी मेहनत और मुश्किल में रहकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसा यही है बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबसे स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए तुझे एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाकर बेचो तो जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वाले बस तुम्हारे ही समोसे बनाए हुए खाएंगे। लेकिन बेटा, इस बात का ध्यान रखना, यह जड़ी बूटी किसी हुई लालची आदमी के हाथ न लगने पाए। इसका उल्टा असर होगा। यह जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। भोला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी यह बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर आ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है। दोनों आंगन में चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बड़े ही चाव से उन समोसों को बेचता है। जड़ी बूटी मिलते ही भोला के सारे समोसे बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं। अरे ओ भाई, जरा समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो तुम खिलाओ तो सही, हमने तो रुका नहीं जा रहा। भैया जल्दी जल्दी खिलाओ। हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। भोला उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। एक आदमी। अरे भाई, क्या डाला है इसमें? अरे वाह, बड़े ही स्वादिष्ट भरे लग रहे हैं। वाह वाह भैया, मजा आ गया। अरे सच में बोला भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। अरे भाई, मौज कर दी मौज। अरे भैया, जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांट देना। भैया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार समोसे बनाए हैं। मजा आ गया भाई तेरे समोसे खा के, वाह वाह। थोड़ी ही देर में भोला के समोसे की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब भोला रोज समोसे बनाकर बाजार में बेचता, जिसके बाद भोला समोसे पूरे गांव में सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। देखते ही देखते भोला अपनी बड़ी सी दुकान ले लेता है। कुछ दिन बाद। सेठ जी, ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे। अब आप मेरे घर को सौंप दीजिए। अरे भोला, बड़े जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया। बहुत कमाई हो रही है आजकल तेरी। इतने जल्दी पैसे का भी इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे पैसे चाहिए थे। अच्छे, लाओ पैसे मिल गए मुझे। एक तो मेरी नाक भी ना रुकती नहीं। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता। पूरे दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती। यह सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब कालू के समोसे गांव में कोई नहीं खाता, सब भोला की दुकान पर जाते। एक दिन। अब तो मेरे ठेले पर कोई नहीं आता, गांव वाला समोसा खाने नहीं आता, सब इस भोला के पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ। इस भोला को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर ये अपने समोसे ऐसे कैसे बनाता है जिससे कि इसके समोसे की इतनी बिक्री होती है, इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब वह भोला अपनी दुकान पे समोसे बनाकर अपने बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था, तो यह सब कालू चुपके से देख रहा था। कालू। अच्छा, ये राज है। इस भोला के इतने स्वादिष्ट समोसे इसी से होते हैं। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाता है। तुझे तो अच्छा सबक सिखाऊंगा भोला। तभी कालू रात में भोला की दुकान में जाता है और वह जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं नहीं दिखाई देती। अरे ना जाने ये मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, न जाने मिल भी नहीं रही। अरे आज तो मजा ही आ गया। अपने बनाए हुए समोसे में भोला की यह जड़ी बूटी मिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन जाता है भोला की दुकान पर। लाओ भाई कालू, आज समोसे भोला की दुकान पर नहीं,
आपकी दुकान पर खाते हैं। भैया भूख बहुत तेज लगी है, तो भाई अपने बनाए समोसे खिला दो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद ही भूल नहीं पाओगे। हाँ। तभी कालू अपने बनाए समोसे में जड़ी बूटी मिलाता है। तभी कालू मन ही में सोचता है, अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी से कमाल समोसे बनेंगे और कितने सारे पैसे आ जाएंगे। तो मेरी वाह वाह, ये सब सोचकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। बड़े भैया, मजा ही आ जाएगा। कालू जैसे ही उस आदमी को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं। उसमें बहुत सी गंदी बदबू आने लगती है। आदमी अरे छी छी कालू, अरे छी छी, कैसे समोसे बनाए हैं भैया, एकदम काले। और देखो कितनी बदबू आ रही है। ओह! अरे भाई, तूने अच्छा नहीं किया। छी छी, तुम्हारे अच्छे समोसे नहीं हैं। पहले ही बता देता अच्छे समोसे नहीं बनाने थे तो अब कभी नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान में। बता रहे हैं कालू। अरे भाई, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी देखते ही देखते कालू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला राख हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया। मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है यह सब उसी जड़ी बूटी के कारण हुआ। हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे तो जड़ी बूटी भोला को ही दुकान में देनी पड़ेगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे लालच के कारण हुआ है। अपने पैसों के चक्कर में मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी। भोला वही सारी बातें वहीं पे खड़ा होकर सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये सारी जड़ी बूटी इसी ने चुराई थी। लेकिन ये कालू नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग करेगा और उसमें लालच में आएगा तो वह जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी, इस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच न करता तो यह सब नहीं होता। लालच ने उसकी सारी दुकान डुबो दी।